गोलमाल में एक कथा आती है श्री धन्ना जाट जी की। छोटे से बालक थे धन्ना। घर में एक बार संत आए। संत शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। अब धन्ना देखे, कभी संत शालिग्राम भगवान को दूध से स्नान कराएं, कभी दही से स्नान कराएं, कभी पंचामृत से स्नान कराएं, उनको भोग धराएं, उनकी स्तुति करें, उनकी आरती करें। जब कुछ दिन तक संत नित्य कर्म करने लगे तो धन्ना के मन में ठाकुर जी के प्रति एक भाव उत्पन्न हुआ। ठाकुर जी के प्रति एक आसक्ति सी हो गई। वो भले खेल खेल में ही, परंतु उसे भी ठाकुर जी की अब सेवा करने में बड़ा आनंद आता। कुछ दिनों बाद जब संत के जाने का समय आया तो धन्ना जी बोले, महाराज श्री आप लोग तो चले जाओ, लेकिन अपने ये ठाकुर जी आप मुझे दे जाओ, इनकी सेवा अब मैं करूंगा। अब तो ऐसा रोए धन्ना, ऐसा रोए, पूरा गली मोहल्ला आस पड़ोस इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? संतों का तो निकलना मुश्किल कर दिया। अब बड़े लोग भी क्या समझाएं, कोई खेलने खिलौने की वस्तु होती तो कह सकते थे कि छोड़ जाओ। अब भगवान को कैसे कहें कि भैया छोड़ जाओ? तो संतों ने एक युक्ति निकाली। धन्ना जी रात्रि में जब सो रहे थे तो बाहर से एक उसी आकार का, उसी रंग का, काले रंग का पत्थर ला करके उसे जल से अच्छे से साफ कर करके उस पे इत्र लगा करके और उस पे चंदन लगा दिया, और उस जो पत्थर था उस पत्थर को एक सिंहासन पर ऊपर विराजमान कर दिया, और जो अपने ठाकुर जी थे वो नीचे बिठा दिए। सुबह धन्ना उठा। धन्ना जी ने कहा आप मत जाइए। तब महाराज श्री ने कहा चलो तुम एक बार मेरे साथ मंदिर में चलो। मंदिर में लेकर गए, उनको दिखाया, देखो ये दो ठाकुर जी बैठे हैं, ये जो ऊपर बैठे हैं और एक ये नीचे बैठे हैं, बताओ तुम्हें कौन से चाहिए? अब धन्ना की आसक्ति तो उन्हीं के ठाकुर जी में ज्यादा थी। बोले मुझे तो यही नीचे वाले चाहिए। अब साधुओं ने सोचा कैसे समझाया जाए, तो कहा देखो वो जो ऊपर सिंहासन पर बड़े ठाकुर जी बैठे हैं ना, वो राजा ठाकुर हैं, और ये जो नीचे ठाकुर जी हमारे वाले बैठे हैं ये सिपाही ठाकुर जी हैं। और एक बार ध्यान रखना, यदि तुम ये वाले ठाकुर जी ले जाओगे और जब जब फिर हम आएंगे तो हम अपने ठाकुर जी को ऊपर बिठाएंगे, क्योंकि हमारे राजा ठाकुर हैं। अच्छा, धन्ना ने कहा तो मुझे ऊपर वाले राजा ठाकुर चाहिए। अब संत वहां से अपने ठाकुर जी को लेकर के गए। धन्ना बड़ी भाव से, बड़ी भक्ति से उस पत्थर की सेवा करता, उसे ठाकुर जी मानकर उसको रोज इत्र लगाता, उस पर रोज चंदन लगाता। माँ ने रोली नहीं दिलाई थी तिलक के लिए, तो कहीं से ईंट लाया और ईंट को घिस करके उसकी रोली बनाकर ठाकुर जी के लगाता। व्यवस्था नहीं हो पाती तो किसी ना किसी प्रकार, कोई ना कोई तरह से वो व्यवस्था करता धन्ना। खेल खेल में ही पर उसका बड़ी आसक्ति, बड़ा भाव ठाकुर जी के प्रति बढ़ गया। कुछ दिनों बाद किसी एक घर में संत आए, तो वहां पर जाकर के संतों को अपनी सेवा बताता, मैं ऐसे ऐसे सेवा करता हूं, स्नान कराता हूं। तो संतों ने कहा भोग लगाते हो? धन्ना ने कहा भोग, तुमको भूख लगती है ना? बोला हाँ। तो ऐसे ठाकुर जी को भी भूख लगती है, उन्हें भोग लगाया करो। अब तो महाराज धन्ना ने माता जी से आकर के बढ़िया कढ़ी और खिचड़ी बनवाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। संतों ने कहा था पर्दा करके भोग लगाना, तो बढ़िया पर्दा करा और ठाकुर जी के समक्ष खीर रखकर, कढ़ी खिचड़ी रखकर और बाहर बैठ गए। थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा देखते कि ठाकुर जी पा लिया ठाकुर जी ने। तो बोले, बार बार बोले, अरे ठाकुर जी इसको पालो ना, ये कब से मैंने आपके सामने पधराया हुआ है, इसमें बढ़िया घी माँ ने बनाया है, देखो कितनी अच्छी, कितनी महक रही है कढ़ी, कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है, इसे जल्दी से पालो आप। जब कुछ समय बाद धन्ना ने देखा और ठाकुर जी ने नहीं पाया हुआ था, तो धन्ना वहीं बैठ गया, वहीं लेट गया। बोला यदि आप नहीं पाओगे तो अब मैं भी नहीं पाऊंगा। और भैया बंधुओं ये सुने लो आप, पता नहीं हमारे जीवन में ऐसा कभी होगा या नहीं होगा। धन्ना की उस सरलता पर, उस सहजता पर ठाकुर जी रीझ गए।
और कुछ समय बाद धन्ना के कानों में ध्वनि आई कि पर्दे के पीछे जहां भोग रखा था वहां से चटकारों की आवाज आ रही है। चटकारे समझते हैं आप? जब किसी को कोई वस्तु, कोई चीज अधिक प्रिय लग जाती है तो वो उसको उंगलियां चाट चाट कर खाता है, तब जो वो चट चट की आवाज आती है वो चटकारे कहलाते हैं। धन्ना को जैसे ही चटकारों की आवाज आई, धन्ना ने पर्दा हटा करके देखा, महाराज गदमदरा से बाल गोपाल भगवान वहां प्रकट होकर के धन्ना का भोग स्वीकार कर रहे थे। अब तो नित्य का क्रम बन गया, धन्ना बढ़िया बढ़िया भोग बनवाता, ठाकुर जी पाते। कुछ समय बाद धन्ना थोड़ा बड़ा हो गया तो धन्ना गौचारण के लिए वन में जाता था, तो बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार करके और अपनी जेब में धर के ले जाता था, और कुछ आगे जाकर एक वृक्ष के पीछे बैठकर और फिर शालिग्राम भगवान से, ठाकुर जी से बोलता था कि अब आप प्रकट हो जाइए, अब यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला। एक पत्थर था ये बंधुओं, नकली पत्थर, असली जो ठाकुर जी थे वो तो संत भगवान ले गए थे। उस नकली पत्थर की सेवा से धन्ना ने आज भगवान को प्रकट कर लिया। ठाकुर जी प्रकट होते और धन्ना के साथ गैया को चराने जाते। एक दिन धन्ना के घर में कोई मेहमान ज्यादा आ गए थे, तो इस कारण धन्ना गौचारण के लिए जा नहीं सका। तो ठाकुर जी ने उसके चित्त में प्रकट होकर उससे पूछा, आज नहीं जाना गौचारण के लिए? धन्ना जी ने बोला, आज घर पे कुछ मेहमान आए हैं ना, तो इसलिए आज हम नहीं जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, तो एक काम कर, मुझे यहां से थोड़ा आगे ले चल और वहां पर जाकर के मैं प्रकट हो जाऊंगा और तेरी जगह गैया को आज मैं चराऊंगा। अब तो ऐसे ही जब धन्ना व्यस्त होता तो ठाकुर जी को ले जाता, वहां वृक्ष के पीछे ठाकुर जी प्रकट होते और अब गैयाओं को ठाकुर जी चराने लगे। 10-11 साल बाद वो संत जिन्होंने वो पत्थर दिया था, वो संत घर पर आए। बोले, धन्ना, अरे गुरुजी, मेरे गुरुजी आए हैं, प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत। कैसे हो लाला? बोले, गुरुजी क्या बताऊं, इतनी कृपा आपकी, वो जो ठाकुर जी आप मुझे प्रदान कर कर गए थे, उनकी सेवा में इतने भाव से कर रहा हूं, अब तो मेरे संग वो लीला भी करें। संत ने जब सुना तो कहा, तब तो बालक था, छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया, अभी भी ये बचकानी बातें कर रहा है, अब तो समझ आने जानी चाहिए इसे। लाला ऐसे नहीं बोलते। बोले, गुरुजी मैं सच्ची कह रहा हूं। बोले, कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, बताओ। बोले, अभी वो यहाँ पर है नहीं, वो गौचारण के लिए गैया लेकर वन गए हैं। बोले, आप नहीं विश्वास करते, आओ आपको दिखा कर लाऊं। धन्ना संतों को लेकर गया वन में और कहा, और कूदते हुए, उछलते हुए, उत्साह में भरकर, वो देखो गैया आ रही हैं सामने से, और उन गैयाओं के बीच में देखो श्री श्याम सुंदर टेढ़ी सी पाग पहने और तिरछी चितवन जिनकी है, घुंघराले केश हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गांव गैयाओं के खुर से जो धूल उड़कर मानो श्याम सुंदर के पसीने भरे शरीर पर लिपट रही हैं। वो देखो कितनी मनमोहक सी छवि लग रही है उनकी। और इधर संतों ने देखा, धन्ना तुझे ये सब कहां से पता? ये तो भागवत का श्लोक है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रंद्रां वेणुं मदरसोदया पूरयन् गोपवृंदा वृंदारण्यं स्वपदरुणं प्राविशद गीत कीर्ति। बोला, तूने भागवत सुनी है कहीं? मैंने सुनी नहीं, मैं तो देख रहा हूं ये साक्षात। संत समझ गए, निश्चित धन्ना को भगवान दिखते हैं। वाह रे धन्ना तेरी भक्ति, वाह रे धन्ना तेरा विश्वास, तेरा भाव। जैसे तूने एक नकली पत्थर से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। हमें वर्षों हो गए, हम नित्य यज्ञ, नित्य तप, नित्य पूजन ठाकुर जी के इतने विधि विधान से, विधि उपचार इतने करके ठाकुर जी का पूजन करते हैं, लेकिन हमसे आज तक ठाकुर जी प्रसन्न नहीं भये। और तेरी इस सरलती, इस सहजता सी भक्ति ने धन्ना ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। आज संतों की नेत्र सजल है गए। गुरु जी ने कहा, धन्ना मैं तुझसे एक प्रार्थना करूं?
बोला गुरुदेव आज्ञा कीजिए। गुरुजी ने कहा तू ठाकुर जी से प्रार्थना करियो कि मुझे भी दर्शन दें अपना। बोला अभी कहता हूँ। धन्ना जी गए ठाकुर जी के पास और बोला ठाकुर जी आपसे एक विनती है। बोला बोल धन्ना। बोला आप मुझे तो दर्शन दे ही रहे हो, मैं चाह रहा हूं कि एक बार मेरे आप गुरुजी को भी दर्शन दे दो। ठाकुर जी ने बोला तू मेरे मित्र है, तुम्हारे गुरुजी मेरे मित्र नहीं है। तू मेरे संग खा, मेरे संग खेल, मेरे संग बैठ, कुछ कर, मैं तुझे दिखूंगा पर तेरे गुरुजी को नहीं दिखूंगा। ए लाला, ए ठाकुर जी ऐसे मत कहो ना आप, मुझे आपसे मिलवाने वाले तो वो गुरुजी ही हैं, उन्हीं की वजह से मैं आपको जान पा रहा हूं आज। धन्ना की इस दीनता भरी पुकार पर ठाकुर जी रीझ गए और उसके गुरुदेव को त्रिभंग लली रूप में दर्शन प्राप्त हुआ।